इंसान वही श्रेष्ठ है, व्यक्ति वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। अब बुरी स्थिति में फिसलना क्या है? अब आपके नंबर कम आ गए, अब नंबर कम आते ही टेंशन में, अरे क्या हो गया, ये कैसे हो गया, दुखी हो गए। बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अच्छी स्थिति में उछले नहीं। अब अच्छी स्थिति क्या है? अब 20/20 आ गए। अब सीना ताने, मेरे बराबर है कोई, आई एम बापू, मेरे सामने है कोई टक्कर में। ये जो है अहंकार लाता है। और जब आप फिसल जाते हो, कम नंबर आने पर हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हो, तो लगता है मैं कुछ अब नहीं कर सकता हूँ, मैं फेल हो जाऊँगा, मैं तो बेकार हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ। आपको राम भगवान से सीखना चाहिए। वो दोनों स्थितियों में ही ऐसे मुस्कुराते हैं। रावण जैसा ठाका नहीं लगाते, है कोई मेरी टक्कर में, ऐसे नहीं करते हैं, वो ऐसे करते हैं। ठीक है, राज तिलक मेरा हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन वनवास जाने का नंबर जब आया तो भी कहें ठीक है, पिता का आदेश है, ओके, कोई बात नहीं, मैं जाता हूं। दोनों स्थितियों में सम रहो। बुरी स्थिति में आप सोचो मुझ में कमी है, मैंने गलती की है, मेरी गलती की वजह से नंबर कम आए हैं, इसको मैं ठीक करूंगा और मेहनत करूंगा, किसी से बातें नहीं करूंगा, ज़्यादा पंचायत नहीं करूंगा। और अच्छे नंबर आ जाएं तो अंदर अंदर खुश होकर के सोचो, वाह मेरी मेहनत का नतीजा है, मेरी अच्छी सोच का ये नतीजा है, अब तो मैं और अच्छी सोच बढ़ाऊंगा। अच्छी सोच जितनी बढ़ेगी उतने ही नंबर बढ़ेंगे, उतनी ही तरक्की होगी, उतनी ही प्रोग्रेस होगी, उतना ही आपका नाम मान सम्मान होगा। तो इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। आज का शब्द ये रहा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज शुरू करते हैं आज का लेसन। आज का लेसन है वही LCM एंड SCM से संबंधित क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही निर्णायक होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही निर्णायक होते हैं, यही आपको नवोदय विद्यालय भेजेंगे। इसी तरह के कठिन आते हैं क्वेश्चन। नवोदय विद्यालय में आसान तो आएगा नहीं, सैनिक स्कूल में आसान आएगा नहीं, विद्या ज्ञान में आसान आएगा नहीं, क्योंकि आसान होगा तो सभी 100 में 100 नंबर ले आएंगे। तो कठिन देते हैं, देखते हैं इनका सामना कौन कौन कर सकता है। और हमने कल देखा, मेरे जो वो स्टूडेंट जो YouTube पे देखते हैं, मेरे पास फ़ोन करते हैं, सर मुझे अच्छा लग रहा वीडियो, समझ में आ रहा है। तो कल अयोध्या से शुभम चौरसिया ने किया था फ़ोन, अयोध्या से शुभम चौरसिया ने, और बिहार के सारण ज़िले से अभिषेक ने किया था फ़ोन। ये बच्चे सोचो इनके अंदर कितना जुनून है, अपनी बात कहते हैं, सर ये पढ़ाओ, मुझे समझ में आ रहा है, सर और पढ़ाओ। जब ऐसा बोलते हैं तो मेरे अंदर भी अच्छा लगता है, अच्छा मुझे अच्छा काम करना चाहिए। अब उसी जगह हम देख रहे हैं ये भैया जी सो रहे हैं। अब ये सुबह के 7 बजे भी सोते हैं, रात के भी 7 बजे सोते हैं, नाम नहीं लेंगे। इनको हम चाह रहे हैं उठा के वहां रख दो, जाकर के उस कोने में, खुद उठ के चले जाओ या कोई उठा के रख देगा। क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ ना, सोने वाले बच्चों को जब देखता हूँ तो निराशा आती, जैसे मैं लग रहा मैं लोरी सुना रहा हूँ, जैसे लग रहा मैं लोरी सुना रहा हूँ और आपसे कहता हूँ मेरा सो जा बेटा, मैं जगाने आया हूँ, बहुत सो चुके, अब जाग जाओ। जागने का वक्त आ गया कि जागने का वक्त आ गया, ये जागने का वक्त आ गया, ये जागने का वक्त आ गया। ये जागने का वक्त कैसा आ गया? वो नहीं कि सुबह हुई तो जाग जाओ, अरे अपने आप को ऊपर उठाने का वक्त आ गया।
क्या हम जीवन भर वही दबे कुचले जैसी जीवन जिए? आज तक किसी ने नहीं बताया, अभी तक आपको बताया गया पढ़ो 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 नहीं तो मार पड़ेगी। हमने बताया पढ़ोगे तो ज्ञानी बनोगे, गुणवान बनोगे, पढ़ोगे तो अमीर बनोगे। अमीर शब्द क्या है? ये ज़्यादा चोट पहुंचाता है। और नहीं पढ़ोगे गरीब रह जाओगे, क्योंकि कोई बुद्धि नहीं होगी, कोई ज्ञान ही नहीं होगा, कोई ज्ञान नहीं होगा, कोई कला नहीं होगी, तो क्या करोगे? सिंपल साधारण वाले काम करोगे, उसमें छोटी सी सैलरी होगी। तो इस वजह से बहुत ध्यान से देखना है, बहुत मन से सुनना है, और सोने वाले जो हैं वो पीछे चले जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं एलसीएम एचसीएफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 221 और 259 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 5 और 7 बचे। अब बड़ी से बड़ी है मतलब मासा, 221 259 है और शेष बचे तो मासा में शेष घटा देते हैं। अब 221 में पहला वाला शेष 5 घटाएंगे, 259 में बाद वाला शेष 7 घटाएंगे। ये भी जानना जरूरी, क्रमशः। ये क्रमशः का मतलब होता क्रम से, जो पहली संख्या है उसमें पहला शेष घटाएंगे, जो दूसरी संख्या है उसमें दूसरा शेष घटाएंगे। 221 259, 221 और 259 259, इसमें 5 घटाना है और इसमें 7 माइनस करना है। ये देखो, अब 11 में 5 चले गए 6, यहाँ बचे 1, यहाँ 2, यहाँ 9 में 7 गया 2, यहाँ 5, यहाँ पर 2। अब 216 को 252 में भाग दिया गया तो 216 के 216, 12 में 6 चले गए 6, यहाँ बचे 4, 4 में 1 गया 3, 2 में 2 गया कुछ नहीं। ठीक, अब इसको भाग देंगे, 216 में भाग देंगे, मासा निकालते हैं तो जो शेष बचता है उसे भाजक बनाते हैं, जो ऊपर वाला भाजक है उसे भाज्य बना लेते हैं। तो 36 का टेबल पढ़ेंगे, 216 से ज़्यादा न जाए। तो आप सब लोगों को पता हो गया 36 छक्का 216। ये कैसे पता चला? कर करके प्रैक्टिस कर करके। तो आपका आंसर आ गया 36। 36 वो संख्या है जो जिसको 36 से हम 221 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, 259 में भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। ना मानो तो करके देख लो। तो ठीक है, समझ में आया? हम देख रहे हैं कि शुभम चौरसिया भी देख रहे हैं इस समय, और अभिषेक देख रहे हैं बिहार से, ये सब लोग देख रहे हैं। आप तो देख ही रहे हो, हमारे देवेश भैया तो देख ही रहे हैं, हमारी छवि बिटिया देख ही रही हैं। देख रहे हो ना? आप तो दोनों देख रहे हो, इसमें भी देख रहे हो, ऐसे भी देख रहे हो। तो देखते रहो, सीखते रहो। और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन अभी भी सोए हुए हैं। अरे सौभाग्य दरवाज़ा खटखटा रहा है, जाग जा। अरे बड़ा भाग्यशाली है, लेकिन वो कहता नहीं, मुझे सोने दो, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। तो ठीक रहो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 16, 24, 30 और 36 में से प्रत्येक से विभक्त हो। 16, 24, 30, 36, 16, 24, 30 और 36। अब इसमें हमें क्या करना है? यहाँ देखो, भाषा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। अब बड़ी से बड़ी में सब लोग क्या कहते हैं? मासा निकालो, एचसीएफ निकालो। लेकिन यहाँ प्लान चेंज। क्यों?
4 अंकों की लग जाने से वो बड़ी से बड़ी HCF ना हो करके LCM होगा, है ना, क्योंकि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 3 अंकों की छोटी छोटी, ये शब्द लगा हो समझ लो यहाँ पर लासा निकालेंगे, ठीक है ना। तो 2 अट्ठे 16, 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, 2 इक्के 2, 2 पंची 10, 2 इक्के 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 15 और 18, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 15 और 9 उतार लिया। अब 3 से काटो, 2 3 इक्के 3, 3 पच्ची 15 और 3 त्रिको 9। अब देखो 3 पच्ची 15, 15 दूना 30, 30 3 90, 90 दूनी 180, 180 दूना 360, 360 दूना 720। अब 720 क्या आ गया? LCM। अब LCM जो आ गया है यहाँ पर क्या करेंगे? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में। अब 720 इक्के 720, 9 9 में 2 गया 9 में 2 गया 7 और 9 में 7 गया 2। अगला अंक उतार लिया 9। अब 7 चौको 28 ज़्यादा हो जाएगा, 7 लिया और 28 लिया, ठीक है ना, तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 3 बार ले जाएंगे, 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, घटा दो, 9 9 में 6 गया 3 और 7 में 1 गया 6, 2 में 2 गया कुछ नहीं। अब कितना शेष बचा? 639। अब माने 720 से भाग दिया जाए तो पूरा पूरा कट जाए, और 720 से जो कट जाएगा वो इन सभी से पूरा पूरा कटेगा, तो 639 अधिक है ना, ये शेष है ना, तो शेष को ये 4 अंकों की बड़ी संख्या में 639 में घटा देते। 9 में 9 गया 0, 9 में 3 गया 6 और 9 में 6 गया 3 और यहाँ पर 9। आंसर बराबर 9360। वो संख्या है जो 16, 24, 30, 36 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा मत बोलो, वीडियो चलाना फिर मिक्स हो जाएगी आवाज़, यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। जब ऐसे क्लास चलती है तो खूब अपना जोश दिखाओ, ठीक है ना, लेकिन ऐसे थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक, जब पूछें जब बोलें तब आप बोलो, ठीक है। तो देखा, ऐसे लगा लेते हैं। अब इसको जितनी बार जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ही आगे जाने वाला है। और जो लोग केवल नहीं, सर पैसे पापा ने दे दिए हैं, आप ही पढ़ लो ना, तो चलिए कोई गोली अभी हम तलाश रहे हैं कि कोई ऐसी आ जावे जो आपको ज्ञानवान बना दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, क्या होगी, जिससे 641, 711 और 1527 में भाग देने पर क्रमशः 12, 8 तथा 10 शेष बचे। अब बड़ी से बड़ी माने मासा 641, 711 और 1527, 12, 8, 10, यहाँ 12 शेष बचने को कहा गया, इसमें 8 और इसमें 10। क्रमशः का मतलब क्रम से, क्रमशः मतलब क्रम से, तो 11 में 2 चले गए 9, यहाँ 3 में 1 गया 2, यहाँ पर 6, यहाँ 11 में 8 गया 3, यहाँ बचे 0, यहाँ पर बचे 7, यहाँ 7, 2 में 1 गया 1, यहाँ पर 15। अब क्या करते हैं, 629 से 703, जो 629 से बड़ी है उसमें भाग लगाएंगे। 629 इक्के 629, यहाँ पर हैं कितने 13, 13 में 9 चले गए, कितने बचे 4। अब यहाँ पर बचे 9, 9 में 2 गया 7,
यहाँ बचे 6, कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब इस 74 को भाग देंगे 629 में। अब देखो 7 का टेबल पढ़ेंगे, 62 से ज़्यादा न जाए। 7 ही 56, 7 9 या 63, 63 ज़्यादा हो रहा ना, 8 बार ले जाएंगे। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 सती 56 और 3 59। 9 में 2 गया 7, यहाँ बचे नहीं 12 में 9 गया 3, यहाँ बचे 5, 5 में 5 गया कुछ नहीं। अब 37 से भाग देंगे 74 को। 37 दूनी 74, मतलब मासा आ गया 37। लेकिन अभी एक संख्या और है, तो इस 37 से हम 1517 को भाग देंगे। इस 37 से क्या करेंगे, 1517 को भाग देंगे। तो 37 दूनी होते हैं 74, और 74 दूनी कितना होता है 148, और है 151, मतलब 4 बार जा रहा है ना। 37 चौको 148, 4 सते 28 के 8 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 11 में 8 चले गए 3, यहाँ पर बचे 4, 4 में 4 गया कुछ नहीं, 1 में गया कुछ नहीं, अगला अंक उतारा 7। 37 इक्के 37, मतलब हमारा आंसर आ गया 37। 37 वो संख्या है जो इन सभी से पूरा पूरा कट रही है, और 641 में भाग देंगे तो 12 शेष बचेगा, 711 में भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा, और 37 से 1527 को भाग लगाएंगे तो 10 शेष बचेगा। बिल्कुल सही बात है, करके देख लेना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया। इस तरह से हम अगर इनको, अरे सुनो, यही निर्णायक होंगे, इसी तरह के तो आएंगे। 4 8 12 का लासा निकालो, ये नहीं आएगा। इससे तो आप तो सीखना शुरू करते हो। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 16 24 56 72 से पूर्णतः विभक्त हो। 16 24 56 72। अब 16 24 56 और 72, अब क्या करेंगे, इसमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचे 1 हो गए 16, 2 अट्ठे 16, 2 तिहन 6, और बचे 1 हो गए 12, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 छाक 12, 2 इक्के 2, 2 चौको 8, 2 इक्के 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहियाँ 6, 2 सते 14 और 2 नवे 18, 2 इक्के 2, 3 7 और ये 9। अब 3 से काट लो, 3 इक्के 3, ये 7, 3 त्रिक को 9, गुणा करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 48 23, तो 48 23, 3 वट 24 के 4, 3 चौक 12 और 2 14, 144। अब 144 सत्ते 7 से गुणा करना है। 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30 का 0 हासिल 3, 7 इक्के 7 3 10, 1008 एलसीएम आ गया। अब एलसीएम आने के बाद क्या करते हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे। तो 1008 से 9999 में भाग लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर 1008 से जब भाग देंगे तो ये 9 बार जा रहा, 10 ले लो तो 10 9 99, 9 बार, 9 8 72, 9 8 72, 9 0 0 और 9 इक्के 9, ऐसे दे दिया गया। कैसे, 9 8 72 का 2 हासिल आए 7, फिर 9 0 0 हासिल वाले 7, फिर 9 0 0, 9 इक्के
9, 9 में 2 गया 7, 9 में 7 गया 2 और यहाँ पर 9। अब 927 आ गया। अब देखिए 927 शेष बचा, 927 यहाँ पर शेष बच रहा है, तो क्या करेंगे, ये जो बढ़ रहा है वो 9999 में घटा देते हैं। शेष जो बढ़ रहा है वो घटाएंगे। तो 9 में 7 गया 2, 9 में 2 गया 7, 9 में 9 गया 0 और यहाँ पर 9। तो आंसर बराबर आपका आ गया 9072। 9072 वो संख्या है 4 अंक की बड़ी से बड़ी जो 16, 24, 56 और 72 से पूर्णतः विभाजित हो रही, पूरी तरह से कट रही है। तो इस तरह से इसे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21 तथा 28 से प्रत्येक में से भाग देने पर हर दशा में 5 शेष बचे। मतलब क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, फिर वही भाषा, मतलब 12, 18, 21, 28 का हम एलसीएम निकालेंगे। 12, 18, 21 और 28, इसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो 2 छक्के 12, 2 9 18, 21 नहीं कट रहा, उतार लेंगे, 2 1 2, 2 चौको 8, फिर 2 से काटो, 2 3 6 9, 21 नहीं कट रहा, 2 7 14, 3 से काट लो, 3 के 3, 3 त्रिको 9, 3 7 21 और ये 7। अब 7 से काटो, 3 3 7 1 7, 7 1 7, गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84, 84 3, तो 84 गुणित 3, 3 चौको 12, हासिल 1, 3 9 24, 1 25, एलसीएम आ गया 252। अब 252 से हम 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देंगे। 252 भागित 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। अब 252, अब 25 ले लो इसका, 25 का टेबल पढ़ो, 99 से ज़्यादा न जाए, तो 25 3 75, 25 को 100 अधिक हो जाएगा, तो 25 को 3 बार, 25 3 75। अब 3 से 252 का गुणनफल 999 के नीचे रख दो, 3 दूनी 6, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 9 में 6 गया 3, 9 में 5 गया 4, 9 में 7 गया 2। अब अगला अंक उतार लेंगे 9। अब आगे क्या करेंगे, 25 का टेबल पढ़ेंगे, 243 ज़्यादा न जाए, तो 25 9 225, 9 दूनी 18 के 8 हासिल आए 1, 9 पना 45 और 1 46 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 50 45, 45 1 46 हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 4 22। यहाँ पर 9 में 8 गया 1, यहाँ 13 में 6 चले गए, 13 में 6 चले जाएंगे तो बचेगा 7, यहाँ पर बचे 3, 3 में 2 गया 1, यहाँ पर कुछ नहीं। अब 171 जो आया है वो क्या करेंगे, ये 9999 में घटा देंगे। ये 9 में 1 गया 8, 9 में 7 गया 2, 9 में 1 गया 8 और यहाँ पर 9। अब 9828 ऐसी संख्या है जो 12, 18, 21, 28 से पूर्णतः विभक्त हो रही, पूरी तरह भाग जा रहा है। लेकिन अभी क्वेश्चन में लिखा गया है कि भाग देने पर यह संख्या पूर्णतः भाग चला जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, तो 5 शेष बचने के लिए हम 5 जोड़ देंगे। तो अब 5 जोड़ेंगे
तो 8 5 13 के 3, 2 1 3 और यहाँ पर 8, यहाँ पर 9। आंसर बराबर 9833। ऐसी संख्या है जिसको 12 18 21 28 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचेगा। तो देखो इतना लंबा वर्क है, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस कर ली, इसको जितना स्पीड में करना सीख जाओगे उतना ही सफलता के चांस अधिक हो जाएंगे। तो इसी तरह से खूब ज़्यादा से ज़्यादा घर पे प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी पेन का यूज़ करो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होगा? दो लगातार सम कौन है? 2 और 4। दो लगातार सम, यही नहीं है कि प्रथम दो लगातार सम, दो लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होगा? तो इसका मासा निकालो। 4, 2 दूनी 4। ये देखो, तो मासा कितना आ गया? मासा आ गया 2। फिर मान लो 14 और हम 16 का निकालते हैं, दो लगातार सम। तो 14 के 14 बचे 2। अब 14 2 सती 14, फिर इसका मासा आ गया 2। तो दो लगातार सम संख्याओं का मासा हमेशा 2 ही होगा। ये भी हो गया। तो स्पीड में क्लास चल रही है और सीखने का कोई भी मौका मत छोड़ो। अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें 15, 40, 75 से पूरा भाग चला जाए। अब यहाँ अंकों की है, 4 नहीं दिया गया है, ये आपको पता करना है ऑप्शन से कि 1002, 1110, 1200 और 1210। ऑप्शन से पता चल रहा 4 अंक की छोटी छोटी संख्या। क्या करते हैं? 15, 40 और 75। 15, 40 और 75 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 5 से काट लो, 5 से 15, 5 अट्ठे 40, 5 के 5 बचे 2, 5 25। फिर काट लो इसको 2 से, 3, 2 चौको 8, 15। फिर 2 से काट लो, 3, 2 दूनी 4, 15। अब 3 से काट लो, 3 के 3, 2, 3 पच्छी 15। 5 दूनी 10, 10 तेई 30, 30 दूनी 60, 60 दूना 120, 120 पंचे 600। जो 600 आया एलसीएम, इस 600 से क्या करेंगे? इस 600 से यहाँ पर 4 अंक की छोटी छोटी संख्या में पूछा गया है। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी? तो 600 के 600 घटाएंगे 0 0, 10 में 6 गया 4। अब ये 400 शेष बचा, आगे कुछ है नहीं। तो जब छोटी छोटी संख्या हो तो जिससे हम भाग दिए हैं उसमें शेष घटा देते हैं। आया कितना? 2। अब ये जो 2 आया है, ये 4 अंक की छोटी संख्या में 200 हम जोड़ देंगे। 0 0 2 1। आंसर बराबर 1200। तो आपका आंसर आ गया 1200। 1200 वो संख्या है जो 15, 40, 75 से पूर्णतः